अस्सलाम वालेकुम जी। जिन कुतुब में एक अमलियात के दो दो तरीके बताए गए होते हैं, उन दो तरीकों को अगर एक वीडियो में समो दिया जाए तो वो बात नहीं रहती, क्योंकि हर एक की अपनी तासीर, अपना असर होता है। ये जो अमल बताया जा रहा है, ये पहले भी हमारे पुराने चैनल पे दिया गया था, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ था, उसमें वजीफ़ा मुख्तलिफ था। लोगों को बेपनाह फ़ायदा मिला। किताब एक ही है, एक ही किताब में से ये अमल बताए जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अमलियात हैं, अगर इंसान करता है तो उसे बेपनाह फ़ायदा मिलता है। इसको इस तरह भी कहा जाता है, बाज़ों का एक तरफा मोहब्बत होती है, बाज़ों का दो तरफा मोहब्बत होती है, या मोहब्बत दो तरफा थी ख़त्म हो गई होती है। अपनी मोहब्बत को अगर आप ज़बरदस्ती वापस पाना चाहते हैं, किसी इंसान को ज़बरदस्ती वापस लाना चाहते हैं, तो इसे सबसे बड़ा अमल कहा जाता है। नमक के जरिए किया जाता है, सॉल्ट के जरिए किया जाता है। और जब इंसान इसे करता है, अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से दूसरा इंसान लौट के आता है। नमक की जहाँ तक बात की जाए, तो नमक एक ऐसा निशान, एक ऐसा साइन समझा जाता है जिसमें वफादारी है। यानी जहाँ नमक की बात की जाए, वहाँ पे वफादारी की, लॉयल्टी की जरूर बात की जाती है। तो नमक जहाँ लॉयल्टी का निशान है, वहाँ पे नमक जायके के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है खानों में। अगर नमक ना हो तो चाहे मिठास खाली डाल दी जाए, इंसान मीठा ज़्यादा नहीं खा पाएगा, नमक ज़्यादा खा लेगा। याद रखिएगा, नमक इंसान के जिस्म की कितनी ज़रूरत है। तो अमलियात में जहाँ नमक की बात की जाए, दो इंसानों को जोड़ने की बात की जाए, दो इंसानों को मिला देने की बात की जाए, तो नमक को मज़ीद ज़्यादा अहमियत हासिल है। अगर इंसान दो एक दूसरे से दूर है, और एक इंसान दूसरे इंसान के लिए बेचैन है, लेकिन दूसरे इंसान को उसकी परवाह भी नहीं है कि एक इंसान उसके लिए किस हद तक तड़प रहा है, वफादारी के वादे किए गए, जिंदगी भर साथ निभाने के दावे किए गए, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। तो ऐसी सूरत में अगर इंसान ये बताया गया अमल करता है, तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से दूसरा इंसान आपका वफादार बन जाता है। इस नमक के जरिए किए जाने वाले अमल के बारे में एक ये बात भी बड़ी मशहूर है कि इसे जो सबसे आसान भी है, जिसे कहा जा सकता है अमल जिससे इंसान के लिए करना बड़ा आसान हो जाता है, कि ये अमल जब नमक तैयार हो जाता है अमल के जरिए, तो किसी को खिलाया भी जा सकता है और खुद भी खाया जा सकता है। जिसको खिलाना होता है या खुद इंसान खा ले, दोनों में से जो मोहब्बत करता है, या वो खुद खाएगा या जिससे वो मोहब्बत करता है उसे खिलाएगा। अगर दोनों को खिला दिया जाए तो दोनों इंसान एक दूसरे के बगैर कहीं जी ही नहीं पाते। इस अमल की एक खास बात जो यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत से ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि आपके अमलियात का असर हुआ, कमेंट्स पढ़ के अमल शुरू किया करें, ये मैं गुजारिश आपसे करूँगा। बाद लोग वैसे ही अमल शुरू कर देते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। कई लोगों ने बताया होता है फ़ायदा मिला नहीं मिला, कैसा अमल था, कई लोगों ने ये भी बताया होता है कि इस अमल में क्या सवालात थे, क्या मुश्किलात थी। तो लोग ये भी कमेंट्स पढ़ा करते हैं कि जी कुछ दिन असर हुआ, उसके बाद असर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे एक बात बता दूं, ये नमक के ज़रिए जो अमल किया जाता है, नमक पे दम किया जाता है असल में। जब दम कर लिया जाता है, उसके बाद जब ये इंसान खुद खाता है या किसी को खिला देता है, तो इसका असर ख़त्म नहीं होता। याद रखिएगा, इसका असर इंसान बूढ़ा भी हो जाता है, उसका उस इंसान का साथ छोड़ने को किसी सूरत दिल नहीं करता। उसे कोई इंसान कहे भी कि फला इंसान को छोड़ दे, तो वो इस बात पे उस इंसान से नाराज हो जाएगा, लेकिन उसे छोड़ेगा नहीं। ये मेरे लफ्ज याद रखिएगा, ये ऐसे अल्फाज हैं जो किताबों में दर्ज किए गए हैं, ये किताब में नहीं, किताबों में दर्ज किए गए हैं। तो जितनी भी कुतब हैं, उनमें यही कहा गया है कि इंसान अगर किसी इंसान के साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है, मोहब्बत ख़त्म ना हो मरते दम तक, तो वो इस अमल को मायूस होने की बजाय, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हुआ करें, मायूस होने की बजाय एक दफ़ा ये अमल कर ले, किसी और अमल की से ज़रूरत बाकी रहेगी नहीं। बाकी अमल नहायत आसान है। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो लाइक कर लें, घंटी के निशान पे ज़रूर दबा लें। थोड़ा सा नमक अपने पास रख लेना है, चाहे अपने हथेली पे नमक थोड़ा सा ले लें। घर में आम खाने के लिए सॉल्ट मौजूद होता है, कहीं से लाना भी नहीं पड़ेगा, मुश्किल अमल नहीं है। बाकी हथेली पे रख लें या छोटी सी कोई भी ऐसी प्याली ले लें, उसमें डाल के आपने अमल इस तरह करना है कि ये बाबरकत वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तस्मिया का ख़ास वजीफ़ा है, जो इसके आदाद के मुताबिक जो 786 आदाद हैं उनके मुताबिक इसे पढ़ा जाता है। 786 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने नमक पे फूंक मारनी होती है। अब उसे या तो किसी दूसरे इंसान को नमक को किसी पानी में डाल के पिला दिया जाता है या खाने में डाल के खिला दिया जाता है, या खुद थोड़ा सा नमक चख लिया जाता है। अगर दोनों इंसानों को ये नमक खिला दिया जाए तो दोनों बिल्कुल यही हाल होता है जैसे लोहा और मकनातीस मैग्नेट, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। ये ऐसी बेचैनी पैदा करता है। बड़ा ख़ास अमल है, एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर आजमाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली ये इंसान सिर्फ बताता है। और दुआओं में मुझे याद रखें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको फ़ायदा मिला या ना मिला, इससे दूसरों का भला हो जाता है। बाकी दोबारा गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे लाजमन दबाएं और पुरानी वीडियोस के लिए वजीफ़ा चैनल पे लाजमी जाएं।